So in this video, I will perform Python practical number 1 part A। मीन्स जो फर्स्ट प्रैक्टिकल में जो 3 हैं ABC सब प्रैक्टिकल्स, उसमें से मैं ए जो ए वाला है वो मैं इसमें कराऊंगा। सो देखते हैं क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू enter their name, age and current year. Okay, print out a message addressed to them that tells them the year that they will turn 100 years old. So हमें एक कोड लिखना है जिसमें हमें यूजर से उसका नाम, उसकी एज, उसकी उम्र और जो करंट ईयर है, जो साल अभी चल रहा है, ये 3 चीज हमको यूजर से लेनी है। ठीक है, और उससे हमें यूजर को एक मैसेज प्रिंट करके देना है कि वो किस साल में 100 साल का हो जाएगा। मतलब जो ये करंट ईयर है और एज है, उसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि जो अपना यूजर है वो 100 साल का किस एज में, सॉरी किस ईयर में होगा। ओके, सो सबसे पहले हमें उससे उसका नाम चाहिए, तो हम पहला एक वेरिएबल बनाते हैं नेम से। नेम वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इससे समझ में आया कि हम क्या वैल्यू ले रहे हैं यूजर से। अब हमें ये यूजर से लेना है, सो हम करेंगे इनपुट, क्योंकि इसकी हेल्प से हम यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। ओके, और इसके अंदर मैं मैसेज प्रिंट करूंगा, इंटर योर नेम। ओके ओके, अगर इसको मैं रन करूं, अगर इसको मैं रन करूं तो आएगा इंटर योर नेम। ओके, अब मैं यहाँ पे अपना नाम डाल सकता हूँ ऐसे। ओके, तो ये ऐसे काम करने वाला है। अब क्या होगा, अब मुझे एज भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एज करके एक बनाऊंगा वेरिएबल। अब मुझे जो एज है वो चाहिए इंट में, कि जो यूजर है वो इंटीजर वैल्यू उसमें डाले, कुछ और ना डाले। तो मैं पहले ही डिफाइन कर दूंगा लाइक इंट एंड इनपुट, यानी मुझे यूजर से लेना है, और मैं इसके अंदर मैसेज डाल दूंगा इंटर योर एज। ओके ओके, अगर अब मैं इसको रन करूं, सॉरी एक में और बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ओपन किया है पैरेंथेसिस, तो हमें एक और बंद करना पड़ेगा। ओके, अब पहले मुझसे पूछेगा मेरा नाम एंड एज। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 चीज जो है वो कर दी है, 2 चीज मैंने यूजर से ले लिया है। अब मुझे चाहिए जो करंट ईयर है वो, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, करंट ईयर करके। ओके, अब इसमें भी मुझे चाहिए इंटीजर वैल्यू चाहिए। ओके, और चाहिए मुझे किससे, यूजर से चाहिए इनपुट, और इसके अंदर मैं मैथड डालूंगा इंटर करंट ईयर। और उसका फॉर्मेट कैसा चाहिए, तो हमें इस फॉर्मेट में ईयर जो है वो चाहिए। 2 बार बंद करेंगे एंड देन अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो नेम, एज एंड करंट ईयर, ये 3 चीजें मुझसे ले लिया है। ठीक है, अब मैं ये जो एज है और करंट ईयर है, इसके हेल्प से मुझे फाइंड करना है कि जो अपना यूजर है वो 100 साल का किस ईयर में होगा, क्योंकि यहाँ पे नेम का तो कोई यूज है नहीं। नेम का यूज मैं बाद में बताऊंगा कि हम लोग उसका यूज कहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी हमें एक लॉजिक अप्लाई करना है जिससे हम पता करेंगे कि जो अपना यूजर है वो 100 साल का किस ईयर में होगा। तो अगर, तो अब सोचो एक बार, अगर मैं करंट ईयर में से उसकी एज को माइनस कर दूं, मैं अगर करंट ईयर में से, करंट ईयर में से अगर मैं माइनस कर दूं उसकी एज को, तो मुझे ये पता चल जाएगा उसका बर्थ डेट, कि वो द ईयर, सॉरी, मुझे उसका बर्थ ईयर पता चल जाएगा कि वो किस साल में पैदा हुआ है। ओके, अब मुझे जब ये पता चल जाएगा और इसमें अगर मैं 100 जोड़ दूंगा, 100 में अगर इसमें प्लस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो 100 ईयर का किस
ईयर में होगा, लाइक वो 100 साल का किस ईयर में होगा। तो ये लॉजिक मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली करके दिखाता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, यहाँ पे मैं उस वैल्यू को स्टोर करूंगा जो आएगा। मैं बनाता हूँ ईयर 100। ओके, इसमें इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं करंट ईयर में से माइनस करने वाला हूँ एज को। यानी मैं इसमें से इस एज को माइनस कर रहा हूँ। ओके, और पहले मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा एंड देन इसमें मैं ऐड कर दूंगा 100। तो ये हो गया मेरा लॉजिक। अगर मैं अभी यहाँ पे लिखूं प्रिंट ईयर 100, तो देखते हैं क्या आंसर आता है, लाइक क्या सही आंसर आता है। ओके, पहले नाम डालते हैं, इसका यूज मैं आगे बताऊंगा। एज 21, करंट ईयर 6। हाँ, तो आप देखो, मैं पैदा हुआ 2005 में, ठीक है, 2005 में, और मैं 2105 में 100 साल का हो जाऊंगा। तो मतलब जो अपना लॉजिक था वो सही है, ये आंसर जो है वो सही हमको दे रहा है। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाऊंगा, लाइक जो ये मैसेज प्रिंट होके आ रहा है उसको मैं थोड़ा सा और अच्छा बनाऊंगा। ठीक है, मैं यूज करूंगा एफ स्ट्रिंग का, एफ स्ट्रिंग, और इसमें मैं ये नेम को कर्ली ब्रैकेट में डालूंगा। अब इससे क्या होगा, इससे जो ये नेम है, जो नेम में वैल्यू होगी, जो भी यूजर यहाँ पे इंटर करेगा इसके अंदर, ठीक है, वो इसमें स्टोर हो जाएगी नेम में। अब ये जो है वो इसमें आ जाएगा। ओके, तो जब मैसेज हम लोग प्रिंट करेंगे तो वो नाम के साथ में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक योर नेम, जिसकी मेरा अगर नाम वहाँ पे आएगा तो लिख के आएगा सचिन। यू विल टर्न 100 years ओल्ड इन अब 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 देखो, इन, अब यहाँ पे जो आएगा वो वैल्यू आएगा जो जो इसमें स्टोर होगी। यानी जो ये हमने यहाँ पे एक अर्थमेटिक इक्वेशन जो लगाया है यहाँ पे प्लस और माइनस करके, तो ये जो वैल्यू हमको देगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। जैसे मेरे केस में 2105 आया था, तो वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सचिन यू विल टर्न 100 years ओल्ड इन 2105। तो ऐसा मैसेज आएगा। ओके, एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या ऐसा आता है क्या। हाँ, तो देखो, सचिन यू विल टर्न 100 years ओल्ड इन 2105। जो हमारा कोड है वो अच्छे से काम कर रहा है, मतलब अच्छा चल रहा है और सही से हमें आंसर दे रहा है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, हम कोई और भी लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कोई और, आपके पास कोई और आइडिया हो कि मैं ऐसे भी फाइंड कर सकता हूँ। मान लो मैं 100 में से मैं एक और लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ओके, इक्वल टू, मैं 100 में से माइनस कर देता हूँ एज को। ओके, मैं पहले 100 में से एज को माइनस कर देता हूँ एंड इसमें मैं प्लस कर देता हूँ करंट ईयर को। करंट, मैं इसमें वो कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट ना हो। अब इसको मैंने कमेंट कर दिया है, मतलब जो अपना कंपाइलर है वो इस लाइन को इग्नोर करेगा, उसको इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब 1 2 3 4 ये 5 लाइन, बस अपने पास कोड के जो मेन लाइन है वो ये 5 लाइन ही है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कोड भी सेम काम करता है क्या, लाइक जो ये मेरा लॉजिक जो मैंने अभी ये अप्लाई किया है, देखते हैं वो सही काम करता है क्या। एकदम सही। देखो सचिन यू विल टर्न 100 years ओल्ड इन 2105। ओके, यानी कि ये लॉजिक भी सही है। तो ऐसे आप और भी लॉजिक अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन
ये ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड ना हो। ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़े-बड़े लॉजिक अप्लाई कर रहे हो एक छोटे से आंसर के लिए। जो चीज़ छोटे में हो सकती है, उसको छोटे में करो, बड़े में करने से दिक्कत होती है। ओके? सो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बी पार्ट कराऊँगा।